लास्ट 9 डेज में हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड मैक्सिमम एस्पेक्ट पूरे करे। फर्स्ट चैप्टर अभी बचा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसे बाद में लेंगे। अब डे 10 और डे 11 ये 2 डे हम दे रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर के लिए। देखिए इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर में हमें क्या किस किस चीज पे फोकस करना चाहिए, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये थियोरेटिकल पार्ट है। देन डिबेंचर का इश्यू होता है, किस पे इशू होता है, डिबेंचर का इशू 3 तरीके से होता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री क्या रहेगी, कैसे रहेगी। देन इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देन इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन एंड देन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो आज हम फर्स्ट 3 आइटम्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, एट पार, एट प्रीमियम, डिस्काउंट हो तो कैसे करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री किस तरीके से करनी रहे। तो देखिए टाइप्स ऑफ डिबेंचर पर आए तो डिफरेंट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो 4 टाइप्स के डिबेंचर देखें, सिक्योरिटी के बेसिस पे, रिडम्पशन के बेसिस पे, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे और कन्वर्टेबिलिटी की बेसिस पे। सिक्योरिटी के बेसिस पे मींस व्हाट, कि डिबेंचर एक तरह का लोन है, कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है, तो उस लोन के बिहाफ पे क्या सिक्योरिटी दे रही है नहीं दे रही है। तो यदि सिक्योरिटी दे रही है तो वो कहलाएंगे सिक्योर डिबेंचर, और सिक्योरिटी नहीं दे रही तो कहलाएंगे अनसिक्योर डिबेंचर। यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब होता है वो चार्ज से सिक्योर होते हैं, वो चार्ज फ्लोटिंग राइट भी हो सकता है, फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकता है और फिक्स चार्ज भी हो सकता है। फिक्स चार्ज मतलब क्या, एक पर्टिकुलर एसेट गिरवी रख दिया तो फिक्स चार्ज है, और यदि कंपनी की सारी एसेट गिरवी पड़ी रहे तो कहलाता है फ्लोटिंग चार्ज, और ऐसा कोई चार्ज नहीं हो तो वो अनसिक्योर डिबेंचर कहलाते हैं। देन रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिबेंचर। अब रिडीमेबल मींस व्हाट, जब डिबेंचर का रिडम्पशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हो जाए तो रिडीमेबल डिबेंचर कहलाते हैं। पर रिडम्पशन पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं हो, जब कंपनी बंद हो तभी हो, तो वो कहलाएंगे इररिडीमेबल डिबेंचर, या इनका एक और नाम होता है प्रीपैक्चुअल डिबेंचर। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। अनरजिस्टर्ड का एक और नाम है बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर मींस व्हाट, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी एक रजिस्टर रखती है, उस रजिस्टर में किस व्यक्ति को डिबेंचर इशू करे, कितने डिबेंचर इशू करे, उसका एड्रेस वगैरह सब लिखा रहता है, तो ये डिबेंचर रजिस्टर्ड डिबेंचर कहलाते हैं। और इनका ट्रांसफर कंपनी को इंफॉर्मेशन देने के बाद ही होगा, एक डीड बनेगी। अनरजिस्टर्ड या बियरर डिबेंचर। अब ये डिबेंचर कौन से डिबेंचर होते हैं, ये वो डिबेंचर होते हैं जिसके ऊपर इन डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर किसी का नाम लिखा ही नहीं होता है, इसीलिए इनको एक और नाम होता है बियरर डिबेंचर। मींस व्हाट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करके ही ये डिबेंचर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके लिए कहीं पर भी कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं होता है। दिस डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। और इंटरेस्ट इसको मिलेगा तो इनमें कुछ कूपन लगे होते हैं, वो कूपन जो कंपनी को प्रोड्यूस करेगा उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसी पे एक बात होती है, यदि डिबेंचर पे कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं हो तो वो कहलाते हैं नो कूपन डिबेंचर या जीरो कूपन डिबेंचर। क्या कहलाएंगे वो, जीरो कूपन डिबेंचर, जिन डिबेंचर पे कोई इंटरेस्ट ना मिले। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। यदि डिबेंचर का टर्म पूरा होने के बाद डिबेंचर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या वापस से नए डिबेंचर में इश्यू कन्वर्ट हो जाए तो कहलाएंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर। यदि कुछ पार्ट कन्वर्ट हो वो कहलाएंगे पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, और यदि वो कन्वर्ट नहीं हो तो वो कहलाएंगे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्ट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, उनका कैश में पेमेंट होगा। यहाँ पर इनका कैश में पेमेंट नहीं होगा कन्वर्टिबल डिबेंचर का, और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का पेमेंट कैश में होगा। तो ये हमने एक चीज पढ़ी। ये हमने अभी देखा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अब हम देखते हैं लास्ट 2 इयर्स में इश्यू ऑफ डिबेंचर के और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के कौन से क्वेश्चन रहे। तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर के केस में बड़ा सिंपल सा केस है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उस केस में कितनी और कौन सी एंट्री होती है। कुल मिलाकर डिबेंचर के इंटरेस्ट के लिए सिर्फ 2 एंट्री की जाएगी। डिबेंचर के इंटरेस्ट के लिए सिर्फ 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये हमने इंटरेस्ट ड्यू करा। और नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिस दिन पेमेंट करेंगे। अब यदि कंपनी डिबेंचर पे इंटरेस्ट साल में एक बार देती तो एक ही बार ये एंट्री होगी। यदि साल में 2 बार देती है हाफ ईयरली तो ये एंट्री 2 बार करनी पड़ेगी। वापस से एक बार एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक। एंड ईयर एंड पे इन डिबेंचर के इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, इनटू के स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इश्यू ऑफ डिबेंचर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेहनत कम है और मिनिमम 6 मार्क्स वो आपको एग्जाम में दिलवाएगा ही दिलवाएगा। थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़े। अब 2025 में हर सेट में क्वेश्चन आए, और अभी हम सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन अभी हाल देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ नॉर्मल इश्यू ऑफ डिबेंचर हो, दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो। तो देखते हैं ये कौन से सेट में ये क्वेश्चन पूछे गए। हम उन्हीं सेट के क्वेश्चन को अभी हाल सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चन इश्यू ऑफ डिबेंचर के हैं, और अभी हम सर्च करते हैं उन क्वेश्चन को जो हमें आज सीखना है। तो देखिए 6753 में ये क्वेश्चन आया, क्या है, वर्षा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2012% डिबेंचर ऑफ 100 issued at a premium of 30 per debenture. Full amount was payable on application. Application was received for 5,000 debentures. Application for 3,000 debentures were rejected and application money was refunded. Debentures were allotted to remaining applicants. Past residual entry for the above transaction in the books of Varsha Limited. देखिए क्या एंट्री होगी। तो यदि डिबेंचर का पैसा पूरा एक साथ आ जाए, पूरी मनी एक साथ रिसीव हो जाए,
तो सिर्फ यहाँ पर 2 एंट्री में काम आता है। पहली एंट्री बैंक की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये जब भी बैंक की फर्स्ट एंट्री करे तो किससे करना चाहिए, कितने अप्लाइड हो। तो इशू करे थे 2000 और अप्लाइड कितने हैं 5000, तो हम 5000 डिबेंचर लेंगे। इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, तो ध्यान दे डिबेंचर की इशूड प्राइस का। तो डिबेंचर 100 रुपीज का था, इशू किस पे हुआ 30 रुपीज प्रीमियम पर, तो वहां पर हम 130 का मल्टीप्लाई करेंगे। 0 ध्यान से लगाए, 1 2 3 4 4 जीरोज यहाँ पे हमें लगाना है। तो 6,50,000 यहाँ पर हमने पहले एंट्री का अमाउंट लिखा। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब इसे किससे डेबिट करेंगे, ना अमाउंट ऊपर पहले लिखा था क्रेडिट में उतने ही अमाउंट से यहाँ पे ऐसे डेबिट कर देंगे 6,50,000 रुपीज से। और जितने इशू करे थे 2000 और अप्लाई कितने 5000, दोनों में से जो कम होंगे उसका पैसा डिबेंचर में जाएगा। 2000 इंटू 100 डिबेंचर में और 2000 इंटू 30 सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2, डिबेंचर के साथ परसेंटेज लगा हुआ है 12%, तो हमें लिखेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट। इसमें कितना अमाउंट आएगा 2000 डिबेंचर जो हमने इशू करे थे 2 लाख रुपीज, और इन्हीं 2000 डिबेंचर की सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2000 डिबेंचर इंटू 30 60,000 रुपीज। और जो रिमेनिंग होगा उस रिमेनिंग को हम रिफंड कर देंगे टू बैंक के नाम से। रिफंड क्यों कर देंगे, फुल मनी जब एक साथ रिसीव हो गई है तो हमें यहाँ पर आगे एडजस्ट तो कुछ करना ही नहीं है। तो रिमेनिंग जो डिफरेंस बचेगा उसे हम रिफंड कर देंगे 3,90,000। अब पता है 3,90,000 क्या है, हमें 5,000 डिबेंचर का पैसा आया था जो हमने यहाँ पे लिखा था 5,000, उसमें 2,000 का यूज़ कर लिया, रिमेनिंग 3,000 का यूज़ नहीं हुआ। तो 3,000 में जब 130 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैसा हमने रिफंड कर दिया। तो कुल मिला के 2 एंट्री है और ये 2 एंट्री का क्वेश्चन मिनिमम 3 मार्क्स में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसी सेट में एक और क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 6753 ये 4 मार्क का पूछा, मतलब मिनिमम 7 मार्क्स तो यहाँ पर मिल ही रहे हैं। देखिए क्या है इस डिबेंचर में, ऑन 1 अप्रैल 23 एसएम लिमिटेड इशूड 30,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 at a premium of 10%, redeemable at par after 4 years. The company closes its books on 31st March every year. Interest on debenture is payable on 30th September and 31st March every year on half-year basis. Pass necessary journal entries in the books of company for issue of debenture and payment of interest for the year ended 31st March 24. ये डिबेंचर इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट की कितनी एंट्री होगी, तो देखिए इंटरेस्ट कब कब ड्यू है, 2 डेट दी उन्होंने 30 सितंबर को और 31 मार्च को, तो सिर्फ 2 एंट्री होगी, वही 2 एंट्री बार बार रिपीट होगी। तो देखिए हमारे कितने डिबेंचर है 30,000 डिबेंचर, यहाँ पे ध्यान से पढ़ा कर ये नंबर है कि रुपीज है 30,000 डिबेंचर है। इस 30,000 में मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू का, ध्यान दे किस पे इशू करें, प्रीमियम पे इशू करे हो या डिस्काउंट पे इशू किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 30,000 में 100 का मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे 30 लाख रुपीज आए। अब डिबेंचर कितने परसेंट वाले 12% वाले, 30 लाख का हम 12% कैलकुलेट करेंगे, वाया 3,60,000। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कैसा हो रहा है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट हो रहा है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट, तो इस 360 का हाफ निकालेंगे वो आएगा 180, और इस 180 से हमें 4 एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री कब होगी 30 सितंबर के दिन हम फर्स्ट एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। अमाउंट कितना आया जो हमने निकाला 1,80,000 रुपीज। इस एंट्री का नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू। नेक्स्ट एंट्री करेंगे इसका पेमेंट करने की, ये एंट्री भी 30 सितंबर के दिन ही होगी, और एंट्री क्या होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी 1,80,000 रुपीज से। अब 30 सितंबर का जो 2 एंट्रियां हुई है यह ही 2 एंट्री हम करेंगे आगे 31 मार्च के दिन। अगेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 1,80,000 रुपीज से, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू का नरेशन रहेगा। देन इसका पेमेंट करने की एंट्री होगी इसी 31 मार्च के दिन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,80,000 नरेशन का बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। अब ईयर के एंड में हम एक एंट्री और करेंगे किस बात की, ये जो इंटरेस्ट है डेबिट हुआ 180 से और यहाँ पर इंटरेस्ट डेबिट हुआ कितने से 180 से, कुल मिलाकर 360 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट था अभी तक, अब उसे क्रेडिट कर देंगे। एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कई बार स्टूडेंट इस एंट्री को मिस करे आते हैं, इसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, तो ध्यान दें ये एंट्री भी करके आनी है। अब किस बात पे फोकस करना है, सिर्फ ये 2 एंट्री पे ही फोकस करना है। एक एंट्री डिबेंचर का इंटरेस्ट ड्यू करने की, दूसरा पे करने की। यदि ईयरली इंटरेस्ट पे करना हो तो यही 2 एंट्री होगी, क्वार्टरली पे करना हो तो यही 2 एंट्री कितनी बार होगी 4 बार हो जाएगी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था 31 अगस्त को डिबेंचर इश्यू करे थे और फर्स्ट पेमेंट था 31 मार्च को, वहां पर 31 अगस्त से 31 मार्च तक का 8 मंथ का इंटरेस्ट वहां पर पे करना था। तो डेट पे फोकस करा करें, यहाँ पर कब इशू करें 1 अप्रैल को इशू करे हैं और कैलकुलेशन हम 31 मार्च को करें, इसलिए हमने 6 मंथ के 2 बार कैलकुलेशन करें इंटरेस्ट के। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा 4th सेट में, CD लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2012% डिबेंचर ऑफ Hundish एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर डिबेंचर, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन 50 पर डिबेंचर, ऑन अलॉटमेंट 60 पर डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 60 पर डिबेंचर मींस व्हाट, 50 प्लस 10 rupees for debenture premium, 10 rupees for security premium. The debenture were fully subscribed and all money were duly received.
पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सीडी लिमिटेड। अब ध्यान दें, डिबेंचर का इश्यू और शेयर के इश्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की एंट्रियां बिल्कुल सेम होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो जिस तरह से आप शेयर की एंट्री करते हैं, पहली बैंक की, दूसरी ट्रांसफर करने की, तीसरी फिर कैपिटल की एंट्री, तो यहाँ पर डिबेंचर की एंट्री हो जाएगी, और फिर बैंक की एंट्री। दो एंट्रियां एप्लीकेशन के लिए और दो एंट्री अलॉटमेंट के लिए। देखिए पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी करी थी, वहां हमने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब फुल अमाउंट एक साथ आया तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आएगा, जब फुल अमाउंट नहीं आया तो अलग अलग लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने 2000 डिबेंचर है, ये हमने इशू करे। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा अप्लाई कितने, पर ये लिखा फुल्ली सब्सक्राइब, तो अप्लाई भी 2000 हुए। तो पहली एंट्री अप्लाइड से होगी 2000 इंटू 50, 2000 इंटू 50 करके जो अमाउंट आएगा उससे आप एंट्री कर देंगे। जीरोस ध्यान से देख के लगाया करें, 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री होगी इसको ट्रांसफर करने की, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, डिबेंचर का नाम है 12% डिबेंचर, तो टू 12% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख रुपीज। अब फर्स्ट एंट्री यहाँ पर बैंक की थी, सेकंड डिबेंचर की थी। अब सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, पहले हमें ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी, फिर हम ये वाली एंट्री करेंगे। तो अगली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट नाम आ जाएगा, एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अब जब हम अमाउंट देखने गए तो यहाँ पर प्रीमियम भी थी 50 + 10, तो यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम क्रेडिट कर देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2000 डिबेंचर है, 50 रुपीज पर डिबेंचर हम बुला रहे हैं, तो डिबेंचर में जाएंगे 1 लाख रुपीज, और 2000 इंटू 10 20,000 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, टोटल मनी हो जाएगी 1,20,000 रुपीज। अब इसे रिसीव कर लेंगे, मनी आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 रुपीज। जितना हमने ड्यू करा था उतना हमें रिसीव हो गया। ये हमने ड्यू करे थे 120 और 120 रिसीव हो गए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बैंक की थी, सेकंड एंट्री डिबेंचर की थी। अब सीक्वेंस उल्टी हो गई, सेकंड एंट्री हमने डिबेंचर की करी और देन फर्स्ट एंट्री बाद में आई बैंक की, तो सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान दें एंट्री यहाँ पर भी दो ही है, एक बैंक की एंट्री, एक बैंक की एंट्री, दूसरी डिबेंचर की एंट्री। बाद में सीक्वेंस चेंज हो गई, पहले डिबेंचर की एंट्री आ गई, बाद में बैंक की एंट्री आ गई। यदि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होगी तो भी इसी तरह की एंट्रीज आगे होती रहेगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा, देखिए क्या है क्वेश्चन में। स्वर्ण संगम लिमिटेड इशू 3009% डिबेंचर ऑफ 500 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोअर्स ऑन एप्लीकेशन 200 पर डिबेंचर ऑन अलॉटमेंट बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बैलेंस कितना 300 रुपीज, कहाँ से आया 300, 500 का डिबेंचर था, 200 यहाँ पर आ गया, तो रिमेनिंग 300 प्लस प्रीमियम कितनी 10%, तो 10% इसका निकालेंगे 500 का 10%, 50 रुपीज, 350 रुपीज हमने अलॉटमेंट पे मांगे हैं। द डिबेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट्स वर डली रिसीव्ड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ स्वर्ण संगम लिमिटेड। जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पर 4 एंट्री करनी पड़ेगी। फर्स्ट एंट्री बैंक की, एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 3000 डिबेंचर इशू करे थे, फुल्ली सब्सक्राइब हुए, पहली एंट्री सब्सक्राइब से होती है, तो 3000 इंटू 200, 3000 में 200 का मल्टीप्लाई 3 2 6 और पीछे 5 जीरो लगाएंगे, आप 5 जीरो लगाएंगे तो 6 लाख रुपीज बनेगा। देन इसे हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो अगले इंटू की डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर का परसेंटेज है 9%, डिबेंचर अकाउंट 6 लाख रुपीज। तो ये दो एंट्री, फर्स्ट फॉर बैंक एंड सेकंड फॉर डिबेंचर। अब सीक्वेंस चेंज, हम पहले ये वाली एंट्री करेंगे डिबेंचर वाली, बस एप्लीकेशन की जगह नाम क्या होगा अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 3000 इंटू 300 डिबेंचर में, और प्रीमियम भी है तो प्रीमियम को भी क्रेडिट करेंगे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50 रुपीज से 3000 इंटू 300 करें तो 9 लाख रुपीज, और 3000 में हम जब 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 रुपीज, टोटल होगा 10,50,000 रुपीज। अब इसे रिसीव कर ले, रिसीव करने की इंटू की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 10,50,000 रुपीज से। यह क्वेश्चन रहे, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर शेयर में इतने इजी क्वेश्चन नहीं जितने इजी क्वेश्चन यहाँ पर डिबेंचर के पूछ लिए गए हैं। स्टूडेंट्स कई बार डिबेंचर पे फोकस ही नहीं करते हैं, डिबेंचर के क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन ही आते हैं। 2025 में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप के। 2024 में एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया 3 मार्क्स में, देखिए क्या है एंट्री। धातु लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 4011% डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 50 per debenture. Full amount was payable on application. Application was received for 5,000 debenture. Application for 1,000 debentures were rejected and application was refunded. Debentures were allotted to the remaining applicants. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ धातु लिमिटेड। यहाँ सिंपल सी दो एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री की मनी रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। यदि फुल अमाउंट एक साथ आया तो हम डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखते हैं। कितना फर्स्ट एंट्री होती है जितना अप्लाई हो उससे 5000, डिबेंचर कितने का 100 का, किस प्राइस पे 150 पे, तो 5000 में हम 150 का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखें अमाउंट पर ध्यान दें, यदि एक साथ मनी फुल अमाउंट रिसीव हो जाए तो पहली एंट्री किससे होगी, जितना आपको रिसीव हुआ उससे, और किससे इशूड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का डिबेंचर 50 रुपीज प्रीमियम पे इशू का, तो इशूड प्राइस 150 होगी, 5000 में 150 का मल्टीप्लाई करेंगे,
7,50,000 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट एंट्री इस डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी का यूज करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से, ऊपर वाले ही अमाउंट से 7,50,000 से। 2 डिबेंचर के साथ कोई परसेंटेज लगाया गया तो 11% डिबेंचर अकाउंट, 11% डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री किससे करना चाहिए, इस वाली एंट्री के लिए ध्यान देना चाहिए जितने इशू करें और जितने अप्लाई हो उन दोनों में से जो कम हो, विच एवर इज लेस। 4,000 इंटू 100 डिबेंचर में और 4,000 इंटू 50 सिक्योरिटी प्रीमियम में। 4,000 इंटू 100 हम यहाँ करेंगे 4 लाख रुपीज और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लिखेंगे 4,000 इंटू 50 2 लाख रुपीज और रिमेनिंग को लौटा देंगे टू बैंक। कितना है 750 में 6 लाख माइनस करें तो 1,50,000। इसे आप चेक कर सकते हैं, आपके 1,000 डिबेंचर जो एक्सेस आए थे उस पर 150 जो मनी आई थी वो रिफंड कर दी 150 से। तो इस तरह से यहाँ पर ये बड़ा सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं। वो कौन से हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर अदर देन कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो थोड़ा सा वो वीडियो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन ज्यादा है तो वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो फिर भी उसे पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको कई सारी बातें कवर होगी और करीबन 2 वीडियो से ही डिबेंचर से रिलेटेड सारी बातें कवर हो जाएगी। तो इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप आपके कम से कम 6 मार्क्स यहाँ से लेकर आ सकें।